बच्चे चिल्ला रहे हैं, वो लोग सिर्फ हंस रहे हैं। यहाँ वहाँ पे गए, वहाँ से यहाँ पे भेजा, यहाँ से गए, यहाँ से वहाँ पे भेजा, तो हम लोग करें क्या? पहले ही दिन दिख गया स्टेनो में। 7 घंटे बाद तो एंट्री शुरू करी है। स्टेनो के एग्जाम में ना मैथ्स सिलेबस में है ही नहीं। नोट 50 में से 9 से 10 क्वेश्चन मैथ्स पूछा गया है। देश में एसएससी को लेकर खूब विवाद हुआ, चाहे वो सड़क पर हो या फिर सोशल मीडिया पर। टीचर्स और स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, अपनी बात को डीओपीटी और सरकार तक पहुंचाया। टीचर और डीओपीटी के बीच में मीटिंग्स भी हुई है। टीचर्स की सारी बात डीओपीटी ने बहुत ध्यान से सुनी और आश्वासन दिया कि आगे आने वाले एग्जाम में बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम फेस करने के लिए नहीं मिलेगी। लेकिन आज चालू हुए स्टेनो के एग्जाम्स, उसमें भी बच्चों को वही सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी जो कि उन्हें फेज 13 के एग्जाम्स में फेस करनी पड़ी थी, जैसे कि सिस्टम की खराबी, माउस वर्क नहीं कर रहा था, किसी के तो क्वेश्चंस ही शो नहीं हो रहे थे, किसी के ऑप्शन शो नहीं हो रहे थे। कहीं कहीं पे तो इन्विजिलेटर को ये ही नहीं पता था कि सिस्टम को ऑपरेट कैसे करना है, बायोमेट्रिक्स कैसे करना है। कुछ बच्चों को सेंटर्स पे टाइम पे पहुंचने के बावजूद भी उनको एग्जाम में एंट्री नहीं मिली और उनका एग्जाम छूट गया। भैया कोई सुधार नहीं है, वही इनके 400 रुपये दिहाड़ी वाले गली मोहल्ले के बच्चे इन्होंने भर्ती कर रखे हैं। दे डोंट नो हाउ टू ऑपरेट अ पीसी। मतलब उसको ये भी नहीं पता, उसने स्कैन कर लिया था उसका, तो उसको ये भी नहीं पता कि मैं कैसे बैक जाऊं और इसको हटा के फिर मेरा स्कैन करूं। बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है जैसे सिलेक्शन पोस्ट में था, अभी भी वैसे ही हुआ है। बच्चा साल भर मेहनत करे इस उम्मीद में कि इस डेट को हमारा एग्जाम है, और जब एग्जाम सेंटर पे पहुंचता है तो या तो उसे एग्जाम देने नहीं दिया जाता या फिर उसे एग्जाम में ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इस देश में कभी कुछ ठीक हो भी पाएगा या नहीं? कहाँ है वो देश के संचालक जो इस देश को संभालते हैं? क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है इन सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन देना और उन स्टूडेंट्स को उनके क्वेश्चंस का आंसर देने की?